ना सर, झंडा नहीं फहरावल गया। मैम बताया जा रहा है कि झंडा नहीं फहराया गया, साहब बोल रही कि फहराया गया। आप किसी डीपीओ साहिबा जवाब दे पाएंगी? हमने आपको शिक्षा से लेकर कोई क्वेश्चन नहीं किया है, हमने सिर्फ क्या आपके आंगनबाड़ी में भोजन बनता है, इसके अलावा आपके बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं क्या? हमारा आंगनबाड़ी में तो जैवे करता है। मिलता है पोशाक का पैसा? ना ना, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। आज करीब साल 1.5 साल पढ़ावा के आता है, न पोशाक मिला न कौन भोजन का आता है, कुछ नहीं हम आंगनबाड़ी से जानते कभी भी नहीं। देखे झंडा तक फहरावल नहीं गया इस क्षेत्र को, यहाँ भी नहीं फहराया गया था आंगनबाड़ी में। हम बैरा के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 105 में 105 ही है ना मैडम? आपका ये जो भोजन है सुनते हैं कि कभी कभी नहीं बनता, सही बात है क्या? नहीं, राशन रहता था तो भोजन बनता, ना रहता ना बनता। अच्छा, यहाँ पे आप अकेले हैं? नहीं, सहायिका। अच्छा, ये सहायिका भोजन बनता है। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। कितना दिन से आप यहाँ काम कर रही हैं? अरे याद ना है। याद नहीं है? रसिया। रसिया चीनी वाला? हाँ, चीनी वाला। बढ़िया बनल है? खा के देखती हैं सर। अब हम खा गली सर, बनैली था। अरे तो आप बनाई है ना? हाँ, हम बनाए तो हैं। आप बनाई तो आपको तो पता होगा ना कैसे बनाई है? हाँ। कल क्या बनाई थी? कल है खिचड़ी, परसों दाल भात, सब्जी आती, सब्जी भात। दाल भात? ना, सब्जी भात सर। पक्का बनाती है? पक्का बनाती हैं। लड़का रहता है तब बनाती है, लड़का नहीं रहता है नहीं बनाती है। लड़का बनो गायब रहता है क्या? हाँ, लड़का मनो गायब रहते हैं। हाँ। कितना लड़कन है आपके आंगनबाड़ी में? हम गिने गए सर, हम तो उन्हें बना रहे थे। आपको पता नहीं? अच्छा, ये मान के चलिए 30 गो लड़कन आया है। हाँ। अब आप खाना की 20 गो के बनाइए तो घट जाएगा, फिर बनाइएगा? ये सर हमको देंगे मैडम, यही बनाते हैं। तब मैडम दी होंगी ना? हाँ, नापे उपे हम नहीं। सुनिए ना सर, तो ये बोली होंगी ना कि आज के गो लड़कन आया है? नहीं, हमको बोलते हैं। नहीं बोलती हैं? नहीं, क्या किलो चावल बनाया है? हम नापे नहीं जाते हैं। नापो वो नहीं किए? नहीं, यही देते हैं, हम बनाते हैं, मेराते हैं। हैं? मैंने देते हैं तो हम। आज कितना चावल बना है? आज चावल कितना बना है? आज बनाए सही सही बताइएगा, काहे कि हम भी बनिया के बच्चा हैं, उसको तुरंत तौल देंगे। तो तौल थी। हाँ, तो बतलाइए ना कितना बना है? 1.5 किलो, 1 किलो 5। चिनिया बादाम कितना डाली इसमें? 250 ग्राम। और चीनी? चीनी डालें 600 ग्राम। 600 ग्राम। तब तो आप बच्चों के साथ बैठ के भोजन भी करती होंगी? खिलाते हैं। नहीं, आप जैसे अगर इतना पौष्टिक और संतुलित आहार बनवाती हैं, आप भी तो खाती होंगी ना? बच्चा खाते हैं। आप नहीं खाती हैं? नहीं। क्यों? ये आपका आंगनबाड़ी है, आप यहाँ भोजन बनवाती हैं। तो बागले में घर है तब यहाँ नहीं खाते हैं। क्या? बागल में आए तो खा के आए करते हैं तो नहीं खाते हैं। मैम, लेकिन आपका ये आंगनबाड़ी है, आप यहाँ क्यों नहीं खाना खाती हैं? अगर मान कर चलिए कि आप बच्चों को खिलाए, बच्चों को कुछ हो गया, तब आप बिना टेस्ट किए हुए कैसे बच्चों को खिला देते हैं? तब से टेस्ट करके खिलाएंगे, बच्चों के खा लेंगे। क्योंकि आपने भोजन बनवाया है, आप जब तक चेक नहीं करेंगी कि कैसा भोजन बना है, कैसे पता चलेगा कि वो संतुलित आहार है या नहीं है? चेक तो नहीं करते थे, लेकिन अब करेंगे जी। अब चेक कर लेंगे पहले, तब खिलावेंगे। चेक कर लेंगी? हाँ, अब बोले अब तक कर लेंगे, पहले खा लेंगे। ठीक है, वो तो कभी ना कभी हम फिर आएंगे तो पता चली जाएगा। हाँ हाँ, तो अब से खा लेंगे तो बात। अधिकारी नहीं है, हम भी एक देश के नागरिक हैं, पत्रकारिता करते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमें ये पूछने का हक है कि हम आप क्या कर रही हैं। तब से पहले खा लेंगे तब खिलावेंगे बच्चा को। चलिए, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में आया करते हैं। अच्छा, या एक चीज़ और बताइए, आपका ये आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पे बच्चों को दूध बांटते हैं? बच्चों को दूध तो मिलते हैं, मिलता है तो बांटते हैं, ना मिलता है ना बांटते। बच्चों को पैसा कितना मिलता है? पैसा तो बच्चों को नहीं मिलता। नहीं। बच्चों को क्या क्या उपलब्ध करवाती है आप? बच्चों के खाना मिलती है, ड्रेस मिलते हैं, पैसा नहीं मिलता हमें। और उसके बाद उसके अलावा क्या करती है? उसके अलावा पढ़ाते हैं, बाल गीत कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, पहाड़ा का कारा इससे बैठने के लिए सिखाते हैं। फिर 5 साल के बाद 6वां साल आता है, 6 साल के बाद बच्चा के जब पूरा हो जाता है, मतलब प्राथमिक विद्यालय। मैम, आप कितने दिनों से यहाँ ड्यूटी कर रही हैं? 98 से। 98 से अभी तक कितना साल हो गया?
आप 98 से ड्यूटी कर रही हैं, 24-25 साल। भवन कितना बार तैयार हुआ है? एक ही बार तो हुआ है तैयार। इससे पहले कहाँ भवन था आपका? स्कूल में पढ़ाते थे। स्कूल में। हाँ। मुझे एक चीज बताइए, आपका जो अपना घर है वो कैसा बना हुआ है? अपना घर, हाँ, आपका जो अपना घर बना है जहाँ आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, पति आपके रहते होंगे, फैमिली लोग रहते होंगे, वो भवन कैसा है आपका? तो भवन तो है पक्के प्लास्टर। पक्का प्लास्टर है? मार्बल उर्बल लगा हुआ है कि नहीं? नहीं, चल के अखरा देख है? लेते नहीं से। नहीं, अखरा है। हाँ, प्लास्टर करल है लेकिन मार्बल उर्बल लगल नहीं है। अच्छा, बगले में है। मुझे एक चीज बताइए, ये आपका जो आंगनबाड़ी है इसमें ऐसे गिट्टी कबड़ा हुआ है, तो ये होगा रिपेयरिंग, मैडम बोल रहे हैं। कौन मैडम? जो साहिबा? ना ये लेसे जे वो आए थे तो ले कूद के ले गई हैं, तब पानी उनी है ये नहीं है। आपके भी मतलब आंगनबाड़ी में पानी नहीं है? नहीं है, नल बोले हैं लगाने के लिए, मैडम के कहे हैं था। घर से पानी ला ला के खाना बनाते हैं। तो आप जरा सा सोचिए, ये एक चीज़ बताइए, आप जरा सा सोचिए, बच्चे बैठते हैं, छोटे छोटे ननिहाल बच्चे होते हैं, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है ये देश का, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं बोड़े पे, फर्श टूटा हुआ है, संभावना है कि बन जाए? हाँ बनेगा। क्या दिक्कत क्या पानी का? पानी के दिक्कत नहीं, चार भाड़ के लावा तो दूसरा से गाली बात सुनाई है, कोई पानी नहीं देते हैं। और से पानी धो रहे हैं, रही से। मतलब बच्चों, जो वैसे स्थान पे हम अभी मौजूद हैं जहाँ छोटे छोटे ननिहाल बच्चे जो होते हैं वो बैठा करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र है ये, कोचड़ा पंचायत का आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी का अर्थ होता है कि जहाँ छोटे नवजात बच्चे जो होते हैं, जो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, उन्हें यहाँ उत्क्रमित के लिए बुलाया जाता है, बच्चों को रखा जाता है, दिन भर के लिए रखा जाता है। उन्हें उसे खिलाने के लिए एक सेविका, एक सहायिका की चयन होती है, वो रहते हैं इन बच्चों को खिलाने के लिए और खिलाने के लिए। बच्चों को कैसे खिलाया जाता है वो बताया जाता है, उन्हें किस तरीके से बोला जाता है ये सिखाया जाता है। उसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी योजना चलती है, खर्च भी होता है, बच्चे आते भी हैं, कई अधिकारी भी लोग आते हैं, पुष्टि करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जरा सा अब इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए कि अगर इन्हें प्यास लगेगी तो ये प्यास अपनी बुझाने को कहाँ जाएंगे? तो आंगनबाड़ी छोड़ घर जाएंगे, घर से वो फिर पानी पीकर आंगनबाड़ी में आएंगे। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। भोजन बनाने के लिए, जैसा कि हमें बतला रही थी यहाँ पे सेविका और सहायिका जो हैं वो बतला रही हैं कि यहाँ जो भोजन बनाते हैं उसके लिए पानी कहीं दूसरे जगह से लाते हैं। मतलब अगर सेविका और सहायिका को प्यास लग जाए वो भी इस आंगनबाड़ी केंद्र को छोड़कर कहीं पानी पीने जाएंगे। मैम, आप अपने लिए पानी लाती हैं क्या? तो कल भी घर से लाए पानी, मैडम सर पूछ लेते आपने जाके, ये जो बगल में तो ले आते हैं पानी, और न तो सर वाला में नल दे रहता था, इसी जगह से ला के बनाते। सर भी एक दिन डांटे हैं कि नहीं देंगे पानी ले। तो मिला जुलाकर देखा जाए सारे पानी ला के बनाते हैं, पानी है ये नहीं तो क्या करें? दर्शकों, हम आप पर छोड़ जाते हैं कि ऐसे आंगनबाड़ी और ऐसे विद्यालयों के बारे में आप क्या कहेंगे, ये आप खुद ही कमेंट करें। क्या ऐसे आला अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं उन्हें कैसे पता चलेगी कि उनके आंगनबाड़ी और विद्यालयों में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण कहीं मध्याह्न भोजन नहीं बनता है तो कहीं बच्चों को पानी पीने को नहीं मिलता है। हम ये 105 संख्या आंगनबाड़ी है, बैरा है, वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तकलीफ है वो अपने बच्चों को लेकर। आपके बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं क्या? हमारा आंगनबाड़ी में तो जैवे करता है। मिलता है पोशाक का? ना कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है ना सौरो का या बाकी हमरा कहियो जाकिन का है, कहियो ना, कहियो नहीं जाते का? ना कौन नहीं जाती है? सेवका नहीं जाती कि सहायिका नहीं जाती है? बनावा खिन जे ना जा, खाना जो बनाती है जो नहीं जाती? हाँ ना जा हखिन। तब अगर पैसा आवा तो लोग को पता ना चला कि यहाँ पैसा ही ना हमनी के नहीं पता चलता है। तब तो बच्चा का कपड़ा भी नहीं मिलता होगा। ना खाना बनता है, कह रहे हैं सर कि कुछ भी आता है आंगनबाड़ी में या उसमें कोई आदमी गार्जियन के पता नहीं रहता है।
कि क्या चीज़ आया क्या नहीं आया, झंडा फहरा ये भी पता नहीं लगा कि लड़कन के लिए जूस मिला कि चॉकलेट मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पता चला। कुछ नहीं। कहाँ पर झंडा फहरा, जो कि हर घर में झंडा फहराने के अलावा सीडीपीओ साहिब आती है तो आप लोग से नहीं मिलती हैं क्या? कहाँ ये कुछ नहीं, हम लोग के पता नहीं लगता। आते हैं तो आते होंगे, अपना कुछ ले दे के अपना चल देते होंगे। क्यों? जब यहाँ पे अगर आंगनबाड़ी के पास आएंगे तो सीडीपीओ साहिबा तो आप लोग से मिलना चाहिए आप लोग को कि हाँ भाई अगर आप लोग के बच्चे को दुख है तो। पता रहेगा तब ना सर, हम लोग के पता ना रहता है कि कौन आता है कौन जाता है। जे आप आए हैं तो आप सचिव साहब क्या कहेंगे? आपका ये क्षेत्र है और ऐसा शिकायत आ रहा है कि आंगनबाड़ी में कोई अधिकारी आते हैं और कुछ पता नहीं चलता है। फ़ोन पे बात हो जाता, हाँ सर कहाँ है सर, फलना जगह, ठीक है सर वहीं रहिए, हम आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। जनता को मालूम नहीं होने दिया जाता है, फ़ोन पे कोड पर बात हो जाता है। लोगों लेडीज़ को लेकर कई सवाल है, कई बोलते हैं कि हम लोग के बच्चों को मिलता नहीं, जो पोषाहार आता है जो मिलना चाहिए बाकी नहीं मिल पाता है। किसी किसी को जो दबंग है उसको मिल पाता है, जो गरीब आदमी जो लेने लायक उसको नहीं मिल पाता है। कई शिकायत है लेडीज से। देखिए, आंगनबाड़ी एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे बच्चों के साथ साथ महिलाएं जो बड़ी होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था होती है। समय समय पे उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है, समय समय पे उन्हें डिलीवरी के लिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, दवा की व्यवस्था होती है। कोई व्यवस्था नहीं मिल पाता साहब यहाँ जी? कोई व्यवस्था नहीं मिल पाता। लेडीज से जानने की कोशिश कीजिए, कोई व्यवस्था नहीं मिल पाता है। यहाँ पे कुछ महिलाएं थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, अब ये लोग भाग जाती हैं। ये लोग कुछ बतलाती नहीं हैं। जब तक बतलाएंगे नहीं तब तक हम कुछ आईना दिखला नहीं सकते हैं। जैसे हम पूछना चाह रहे हैं आंगनबाड़ी से कि जैसे किसी से कोई आदमी से पूछे कि झंडा फहराया गया है, झंडा नहीं फहराया गया ना तो कोई भी नहीं कहेगा। झंडा फहराया गया किसी ने देखा नहीं, कहाँ फहराया झंडा, जो कि पूरे देश में सब घरे घर झंडा फहराने का था सरकारी। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है झंडा तोलन। 15 अगस्त झंडा तोलन जो है, चूंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी का जश्न हर विद्यालय, सरकारी अर्ध सरकारी, कोई भी विद्यालय हो या कोई भी सरकारी कार्यालय है हो या प्राइवेट कार्यालय है, वहाँ झंडा तोलन होता है, ध्वजारोहण होता है। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ इस आंगनबाड़ी में ध्वजारोहण नहीं हुआ है। मैम मुझे एक चीज बताइए, लोग बतला रहे हैं कि आपके आंगनबाड़ी में ध्वजारोहण नहीं हुआ था। नहीं सर, अभी तो सारा चीज धैल, अभी चिन्हावो होगा जी, अभी सारा चीज हुआ। पूछ लेते हैं जिलेबियों जो खेलते हैं जेवसा बन के। वही लोग तो बोल रहे हैं मैम, हम नहीं बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि आपके आंगनबाड़ी में झंडा ध्वजारोहण नहीं हुआ है। हुआ है, क्या बांटी थी? जिलेबी जलेबी बांटी थी जी, खाली बच्चों के लिए कि आसपास के लोगों? आस-पास के लोग हल्फिन जिनको दे लिए, पूछ लेते कोई नहीं कह रहे हैं मैम। बताओ हुए जो हल्फिन से खाइए खेलती ना तो ना खेलती ना। ये घर सामने आपका भी, आप लोग का घर है? अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए, आपकी आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं? गर्भवती महिलाओं के लिए चावल दाल के लिए मिलता है जी, चावल दाल। गर्भवती महिलाओं को चावल दाल सिर्फ मिलता है? हाँ, और कुछ नहीं मिलता है? चावल दाल मिलता है सर बांटने के लिए। और बाबू एक मिनट बैठो तो चुपचाप। नीतीश और आप आ गए, हम अपने कैमरा मैन चाहेंगे वो आगे आ जाए। जी बताइए, गर्भवती महिलाओं के लिए आपके आंगनबाड़ी से क्या मुहैया करवाया जाता है? THR के तहत चावल दाल और पहला गर्भवती महिला को गोद भराई करल जाता है। पहला अंडा मिलता है? अंडा तो अब नहीं आता है सर, पहले पूछ लीजिए, पहले आता था तो अंडा मिलता था, लाभार्थी के भी, बच्चा के भी, और मैंने गर्भवती रहता था जिसको भी उबाल के देते थे। मतलब आप एक चीज़ बताइए, जो अभ्यर्थी होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए हर स्थान पे इतना सुचित व्यवस्था होता है कि वहाँ सब लोग खुश हो जाते हैं। तो आपके आंगनबाड़ी में क्या क्या मिलता है? सिर्फ चावल और दाल मिलता है, साग मिलता है? नहीं सर, चावल दाल और अथी मिलता है नहीं सर, गोद भराई पहला जो गर्भवती। अच्छा एक चीज़ बताइए, गोद भराई में आप लोग क्या देती हैं आंगनबाड़ी से? आंगनबाड़ी से पहला को देते हैं, मतलब कि क्या देती हैं? चावल रहता है, हाँ, कुछ फल उल रहता है, नारियल चूड़ी, सब सिंदूर विंदूर रहता है। वो देती हैं आप? जी जी आपके यहाँ तो डायरी एंट्री होगा जी आप जब से ड्यूटी यहाँ कर रही हैं तो उसका डायरी एंट्री होगा ना आपके यहाँ? जी। कितने लोगों को बांटे हैं?
नहीं सर, पहला रहता है जिसका ही देते हैं, 2-3 वो के। मैम हम आप ही की बात को मान रहे हैं। आपने यहाँ 98 से लेके अभी तक 24 साल ड्यूटी किया है ना? जी 24 साल आप ड्यूटी किए हैं यहाँ, तो 24 साल में अभी तक कितनी गर्भवती महिलाओं को आपने फल और नारियल ये सब दिया है? आपके पास तो ऑन रिकॉर्ड होगा, लिखित होगा ना मैम? जी। तो कितने लोगों को बांटने हैं? आप बताइए ना मैम, जी कितने लोगों को बांटे? जी बांटे थे बाद। आपको याद नहीं है क्या? डायरी में भी एंट्री नहीं है? जी डायरी होगा ना सर, डायरिया में करते हैं एंट्री, गोद भराई वाला। जी जी करते। नहीं मैम, हम आपसे जिलेबी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 24 साल आपने यहाँ ड्यूटी की है आंगनवाड़ी केंद्र पे। पहले लॉकडाउन था ना सर, घड़ी। मैम मेरा सवाल ये नहीं है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरा सवाल है, आपने यहाँ 24 साल ड्यूटी किया है, 1998 से लेकर अभी 2022 तक आप ड्यूटी की, 24 साल आपकी ड्यूटी यहाँ हो गई जी। 24 साल में आपने कितनी गर्भवती महिलाओं को फल या नारियल दान किया है? ये मुझे आप बताइए। मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे। आप क्या पढ़ाती हैं आई नो, मुझे कुछ मतलब नहीं है इन सब बातों से। सिर्फ ये बता दीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्र से, आपके केंद्र से गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहित में दूध देते हैं सर, दूध नहीं देती है, वो सब छोड़ दीजिए ना। मुझे सिर्फ कितनी महिलाओं को अभी तक आप बांटी है? मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ मैम, आप सवाल नहीं समझ पा रही है क्या? आपके इस आंगनबाड़ी केंद्र संख्या में 105 है। इस क्षेत्र में जितने भी नवजात शिशु जन्म लिए हैं, उनकी मां को आपने प्रथम बार जब कोई भी महिला गर्भवती होती हैं तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए फल दिया जाता है, ये तो पता है आपको? जी। तो अभी तक 24 साल में आपने कितनी महिलाओं को दान? 24 साल से पहले से ना ही नियम था सर। 24 कब से नियम आया मैम? कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले तो नहीं आया? नहीं, 2-3 साल से हो। 2-3 कितने लोगों को बांटे हैं? दो तीन गो के किए ना सर, तो बोले ना। मैम हम तो वही आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, ताई तो खुशबू किए ये जे घर आए तो बोलने कि ऐसे ऐसे करा जो कुछ हो जीती तो तोरा जवाबदाही ना हो तो कुछ मतलब ना ही करावे लगी, कोई बैठने लगी चाहता है। मैम बैठती नहीं है, वो आते हैं उनके हाथ में दे दीजिए, झोला में दे दीजिए, उतना लेकर चले जाइए। क्या ठीक सर, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में तो उसी करेंगे सर। इसका मतलब सब नींव पोत के बराबर कर दिए? नहीं सर, 2-3 गो के किए थे तो उसे बोला ना, बस 2-3 गो का पैसा आया? तो हम नहीं किए। तब फंडवा 2-3 गो कितना आया होगा? नहीं सर, फंडवा आपके आंगनबाड़ी में 2-3 गो का फंडवा आया होगा, उससे ज्यादा तो फंड नहीं आया होगा। करते हैं तो वो तो हम सीडीपीओ साहब से पूछेंगे कि 105 संख्या जो आंगनबाड़ी केंद्र है कुछ पंचायत का है, उसमें कितना फंड गया है, वो तो पता चल जाएगा मैम जी। सीडीपीओ साहिब आती है यहाँ? जी सीडीपीओ आती हैं आपकी? जी आइए कर आते हैं जी। कितने दिनों पे आती है? अभी इस सीडीपीओ नया आए हैं जो अभी नहीं आए हैं। कितना दिन पहले आए हैं? इस सीडीपीओ आए भी नहीं किए हैं अभी। तो नया आई है आपके सीडीपीओ, कितना दिन पहले ज्वाइनिंग की है? करीब लगते हैं कि 1 महीना पहले आए हैं। 1 महीना पहले? हाँ, इस महीना से 1 महीना पहले दूसरा हो गया। अभी तक एक बार भी सर्वेक्षण नहीं किया? नहीं, अभी आए हैं। क्यों आपने? आते हैं जी एलएस आते हैं, अभी मैडम नहीं आए हैं। तो समझ लीजिए कि सरकार जितना खर्च करती है आंगनबाड़ी केंद्र पे, उसका चेहरा और उसका धरातल कितना दिखाई देता है, ये सोचने वाली बात है। कुछ महिलाएं हैं, हम यहाँ की महिलाओं से पूछते हैं, यहाँ से बच्चों को मिलता है आपको कपड़ा उपड़ा? आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ? पढ़ाते हैं सर, नहीं मिल रहे हैं कोथुरी में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललिता देवी। जी ललिता जी, आपके बच्चे का क्या नाम है? सुनील कुमार। कितना साल का बच्चा है आपका? 7 साल के हो गया, यहाँ से निकाल गया सर।
तक आपका बच्चा जब पढ़ता था पैसा मिलता था? नहीं सर, नहीं पूछ तब नहीं बोलती थी? 24 साल ना। डटी हुई है। ये को बार ना हाँ? स्कूल में चल गए अभी स्कूल में चल पैसा नहीं मिलता है? ना, अभी लाना आंगनबाड़ी से पैसा नहीं मिलता था? पूछो नहीं तो काहे नहीं स्कूल में। बोलते थे? तो बोले थे तो क्या आईबे नहीं किया, इतने अमदी के आईबे किया, पूछिए ना, अभी भी ना कहते हैं हमको बच्चा का अभी नहीं 8 साल 9 साल हो गए। मैम पोशाक की राशि कितने बच्चों की आई होगी इस साल? 40 40 की आई है। आपने वितरण कर दिया है क्या? जी। सबका रजिस्ट्री एंट्री होगा? 40 बच्चों का डाटा एंट्री इनके पास है, जो बच्चों को प्रोत्साहित के लिए जो पोशाक होता है उसका पैसा वितरण। कितना पैसा बांटी है एक स्टूडेंट पे कितना बांटी है? 400 रुपया के आता है दारी से, तब ड्रेस दिए हैं। एक बच्चे का 400 रुपया आता है। कितना बांटी? 400 रुपये बांट दी है जी, ड्रेस दिए हैं जी। जी, ड्रेस दिए, पैसे वाले लेता था तो नहीं कोई आता था ड्रेस, हम ड्रेस दिए इसलिए सबको ड्रेस देती है जी। चलिए, जो आंगनबाड़ी में बच्चे आते थे उन्हें पैसा ये दे दिया करती थी तो बच्चे पढ़ने नहीं आते थे। इन्हें नया तजुर्बा अपनाया, उन बच्चों को कपड़ा देना स्टार्ट कर दिया। अब बच्चे कपड़ा पहनकर आते हैं यहाँ, मतलब पोशाक पहनकर यहाँ आते हैं। सिलवा कर दिए थे मैम की खाली कपड़ा? नहीं, सिला रहा है। सिलवा कर बच्चों को कपड़ा सौंप दिया गया। महिलाएं जो यहाँ गाँव ग्रामीण हैं वो कुछ लोग बतला रहे हैं, कुछ लोग नहीं बतला रहे हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं बतला रहे हैं, शायद उन्हें डर लगता हो, या हो सकता है कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हों इसलिए वो बतलाने से हिचक रहे हैं। आपका भी बच्चा पढ़ता है यहाँ? हाँ सर, पढ़ता था तो मगर काबो नहीं मिला हमको। बच्चा के को 3-4 गो बच्चा था, उसको काबो नहीं मिला। अब आता है बच्चा आपका पढ़ने? नहीं, अब तो यहाँ से निकल गया, वो हमें जा रहा है। वो हाँ, तो वहाँ से लड़कन को भोजन मिलता हाँ हुआ मिलता है, वो तो हमें लड़का के जाता पढ़ता। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सीता देवी है। आपका बच्चा यहाँ पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं पढ़ने के लिए, और अब के बार तो मिला था, पता नहीं 1 महीना पहले पोशाक तो मिला नहीं मुझे। नहीं मिला तो ये बोल रही हैं कि सबको बांटे हैं? जी नहीं, मुझे नहीं मिला। मिला जिसे नहीं, जिसे मिला वही कहेंगे ना मिले, मुझे मिला ही नहीं अब के बार, तो हम कहेंगे कैसे? इनके बच्चों को पोशाक नहीं मिला ये बतला रही है। पूछिए मैडम। क्यों मैम, क्यों नहीं मिला? 40 गो के दिए हैं मैम तो आप तो यहाँ से लिख कर भेजी होंगी ना कि मेरे यहाँ इतने स्टूडेंट हैं। जी। फिर उसमें 40 बच्चों को क्यों मिला? 40 गो खेबे करता है सर, वो में राशन 30 गो के, मैडम से पूछ लीजिए। राशन खाना वाला में 30 गो के खिलाना है, लेकिन ड्रेस में 40 के। क्या विडम्बना है ये समझ नहीं आता है। भवन बनवा दिया जाता है, गेट लगा दिया गया है, सेविका सहायिका की ड्यूटी नियुक्ति हो गई है, आती हैं कुर्सी पे बैठती हैं, बच्चे नीचे हैं। पोशाक के लिए पैसा आता है, बच्चों को मिल जाता है। आधा बच्चों को मिलता है, आधा पता नहीं कहाँ चला जाता है, हो सकता है वो सीने के दौरान उड़ जाता होगा। अब ऐसे में इन आंगनबाड़ियों को सरकार खर्च कराकर मुहैया करा चलवाती है। अब ये कितना कारगर है ये आप खुद सोच लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेगन चौधरी। चौधरी जी, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ पढ़ रहा तब यहाँ से निकल गई। एगो नातनी भी पढ़ता है, करीब 1.5 साल पढ़ावा के आता, न पोशाक मिला, न कौन भोजन का आता, कुछ नहीं हम आंगनबाड़ी से जानते कभी भी नहीं। और बच्चे भी हमको निकल गया ये स्कूल से, आज तक न पोशाक का पैसा मिला, न कहनो पूछते कि खाना भी बढ़िया से शुद्ध नहीं मिलता, कभी बनबो नहीं करता है, कभी भी कुछ हम इसको स्कूल में नहीं देखे। झंडा तक फहरावल नहीं गया। तो ये हमने इनसे पूछा था, बताया जा रहा है कि झंडा तोलन हुआ था। नहीं, हम लोग नहीं देखे हैं, झंडा एकदम फहराया नहीं गया। जी एक मिनट, क्या सचिव साहब? हाँ, पूरा क्षेत्र को जब झंडा फहरा के हम पंचायत भवन वहाँ है, स्कूल के पास भी आमंत्रित किया गया था, गए थे। उसके बाद उधर से जब दौर किए, इधर से पूरा घूमे हम अपना क्षेत्र को, यहाँ भी नहीं फहराया गया था। 15 अगस्त आज़ादी का जश्न में पूरा भारत डूबा हुआ था। लोग यहाँ बताया जा रहा है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में झंडा तोलन भी, ध्वजारोहण नहीं हुआ है। झंडा फहराया गया था यहाँ? जी ना सर, झंडा नहीं फहरावल गया। मैम बताया जा रहा है कि झंडा नहीं फहराया गया था, बोल रही कि फहराया गया। फहराए सर, सहायता से पूछिए ना सर। भेजेंगे क्या? आपकी सीडीपीओ साहिबा जवाब दे पाएंगी?
हमने आपको शिक्षा से लेकर कोई क्वेश्चन नहीं किया है। हमने सिर्फ आपसे पूछा क्या आपके विद्यालय में भोजन बनता है, क्या आपके आंगनबाड़ी में भोजन बनता है। किसी अलग तरीके का बात किया आपसे? नहीं। तो आप मेरा स्ट्रिंग करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? आपके नहीं कर रहे, एकदम कर रही हैं मैम। आपके नहीं कर रहे, एकदम कर रही हैं मैम। नहीं कर तो रहे। आपने क्या रिकॉर्ड किया है? कुछ नहीं। क्या हम आपके आंगनबाड़ी के बाहर से किसी लोग से पूछ नहीं सकते हैं? आपके नहीं किए हैं सर। तो आप क्या रिकॉर्डिंग कर रही थी? आपके नहीं किए हैं। क्या कर रही थी रिकॉर्डिंग? कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या कर रही थी आप बताएंगी ना? ऐसे कर रहे हैं, आपके नहीं लिए सर, कुछ नहीं मैंने कर लेती। ये मैम हमारा स्ट्रिंग करना चाह रही थी, जबकि हमने इनसे कोई सवाल नहीं किया शिक्षा विभाग को लेकर, क्योंकि गलती इनकी नहीं है। अगर ये पढ़ाना नहीं जानती हैं तो गलती इनकी नहीं है, इनके ऊपर जो आला अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने इनकी चयन की है उनकी गलती है। अगर इन चयन के दौरान इनके अगर चेक कर लिया जाता कि ये कितनी शिक्षित हैं और ये कितनी पढ़ाने योग्य हैं, उस समय ही इनकी सारी की सारी बात खुली की खुली रह जाती और इनकी नियुक्ति यहाँ नहीं होती। लेकिन जो नियुक्ति करने वाले ही अधिकारी भ्रष्ट हैं, वो ऐसे अधिकारियों को कैसे भला नियुक्त करेंगे? क्या ऐसा आंगनबाड़ी होता है कहीं का? सरकार की तरफ से पैसा जितने आते उतना खर्च हो पाता है आंगनबाड़ी में? अगर होता तो ऐसे बच्चे नहीं होते, इतने गंदे गंदे कपड़े और फटे नहीं पहने होते। और ये मेरी मैडम जो है स्ट्रिंग करना चाह रही थी। हमने इनसे सिर्फ कुछ चंद सवाल पूछ लिया, क्या आपके विद्यालय में, क्या आपके आंगनबाड़ी में भोजन बनता है? हमने कौन सा ऐसा सवाल कर दिया? हमारा ये हक है पूछने का, और हमने इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। हमने, आपने फोटो खींचा या नहीं खींचा बताइए? आपने फोटो खींचा या नहीं खींचा मेरा? नहीं, अपने के फोटो नहीं खींचे। तो किस क्या कर रही थी आप? मोबाइल में दिए ना सर, देख लीजिए ना। नहीं मैम बताइए ना क्या कर रही थी आप? वो तो मेरा नजर पड़ गया आप पर, तब ना आप मोबाइल नीचे की लगा दिया गया है। सेविका सहायिका की ड्यूटी नियुक्ति हो गई है, आती हैं कुर्सी पे बैठती हैं, बच्चे नीचे हैं। पोशाक के लिए पैसा आता है, बच्चों को मिल जाता है। आधा बच्चों को मिलता है, आधा पता नहीं कहाँ चला जाता है। हो सकता है वो सीने के दौरान उड़ जाता होगा। अब ऐसे में इन आंगनबाड़ियों को सरकार खर्च कराकर मुहैया करा चलवाती है। अब ये कितना कारगर है ये आप खुद सोच लीजिए। कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ बिहार 1।